अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक वीलागर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आजकल आपको शेख सादी की हिकायत सुना रहा हूं। तो इस सिलसिले में एक और हकायत पेश खिदमत है जिसका उन्वान है हातिम और शाह यमन। कहते हैं कि यमन में एक बादशाह था जो बड़ा फराख हौसला और सखी था। गरीबों और मोहताजों के लिए वो ऐसे अब्र करम की हैसियत रखता था जिससे सूखी खेतियां हरी हो जाती थीं। उसके हाथ से दिरहम और दीनार बारिश की तरह बरसते थे और ये नामुमकिन था कि कोई हाजतमंद उसके दरवाजे से खाली हाथ चला जाए। लेकिन इतनी खूबियों के बावजूद उसमें ये ऐब था कि हातिम से हसद करता था। उसे ये पसंद ना था कि कोई शख्स उसके सामने हातिम की सखावत का नाम ले। वो कहता था कि हातिम जैसा मुफलिस आदमी क्या सखावत कर सकता है कि जिसके पास ना मुल्क है ना ख़जाना। एक दफ़ा उसने शाही जश्न मनाया और इस मौके पर मखलूक खुदा के मुंह सीमो ज़र से भर दिए। इत्तेफाक से दरबार में किसी शख्स के मुंह से हातिम की तारीफ़ निकल गई। बादशाह का खून खौल उठा और उसने समझ लिया कि जब तक हातिम ज़िंदा रहेगा लोग मेरी सखावत और दादो दहश का जिक्र नहीं करेंगे और मेरा नाम दुनिया में रोशन ना हो सकेगा। उसने एक शख्स को खलबत में बुलाकर हुक्म दिया कि जाओ और हातिम का सर काट कर लाओ, तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। उस शख्स ने इस काम की हामी भर ली और कबीला तय की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचा तो रास्ते में एक खुश खल्क और वजीह जवान से मुलाकात हुई। वो जवान नहायत मोहब्बत और एहतराम के साथ इस शख्स को अपने घर ले गया और ऐसे खुलूस से उसकी खातिर मदारत की कि वो शाही दावतों के मज़े भूल गया। सुबह हुई तो उस जवान का शुक्रिया अदा किया और रुख्सत की इजाज़त तलब की। जवान ने बड़ा इसरार किया कि चंद रोज़ मेरे गरीब खाने पे मज़ीद क़याम फरमाइए और मुझे खिदमत का मौका दीजिए। मेहमान ने कहा कि यूँ तो मुझे यहाँ चंद दिन और ठहरने में उज़र नहीं है, लेकिन मैं एक ज़रूरी काम के लिए निकला हूँ, इसलिए जिस कदर जल्दी हो सके मेरा यहाँ से चल देना ही बेहतर है। जवान ने कहा कि ऐसा भी क्या काम है, अगर तुम मेरे खुलूस पर एतमाद करो और ये काम मुझे बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। मेहमान ने कहा कि ये राज तुम्हें इस शर्त पर बताता हूँ कि तुम इसको किसी सूरत में फाश नहीं करोगे। तुम एक बहादुर आदमी हो और बहादुर पर्दापोश होते हैं। सुनो, मैं यहाँ हातिम ताई को कत्ल करने आया हूँ। उसका सर शाह यमन ने मांगा है और मैं इसी मकसद के लिए हातिम की तलाश में हूँ। अगर तुम इसकी क़यामगाह मेरी रहनुमाई करो तो ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुनकर जवान हंस पड़ा और कहा कि हातिम तो मैं हूँ, ये सर हाजिर है, इसे मेरे तन से काट लो और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। ऐसा ना हो कि दिन ज़्यादा चढ़ जाए और तुझे कोई नुकसान पहुँचाए या मेरे कबीले के लोग तेरी राह में हायल हो जाए। हातिम की बात सुनकर इस शख्स पर रिक्कत तारी हो गई और वो बेख्तियार हातिम के पाँव में गिर पड़ा। उसने रो रो कर माफ़ी मांगी और कहा कि अगर मैं तेरे जैसे जवां मर्द के जिस्म पर एक फूल भी मारूं तो मैं मर्द नहीं बल्कि औरत हूँ। इसके बाद उसने फ़र्ते अकीदत और मोहब्बत से हातिम की आंखों पर बोसा दिया और उससे बगलगीर होकर यमन का रास्ता लिया। बादशाह के पास हाजिर हुआ तो उसने गज़बनाक होकर पूछा कि तू खाली हाथ क्यों आया। उसने ज़मीन बोस होकर सारा किस्सा सुनाया और कहा कि आलम परा, मैं पुख्ता इरादे के साथ हातिम को कत्ल करने गया था, लेकिन हातिम के एहसान और बलद हिम्मती की तलवार ने मुझे ज़िबे कर डाला। बादशाह ने ये किस्सा सुनकर बहुत मुतासर हुआ। उसके दिल में हातिम से नफ़रत की बजाय मोहब्बत पैदा हो गई और इस तरह ये किस्सा कहानी ख़त्म हुई। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।